हेलो एवरीवन, कैसन बा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुत्व एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का फिजिक्स, साथ में ही हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथमेटिक्स, और शुरुआत किए थे ज्योमेट्री से, और पहला चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स। कल हम लोग लाइंस एंड एंगल में कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़े थे और देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में और लीनियर पेयर क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। सबसे पहले एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट मीन्स नजदीक या फिर पास। मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाला एंगल। टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव सेम वर्टिसेस, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब किसी भी एडजेसेंट एंगल होने के लिए तीन क्राइटेरिया है। पहला है सेम वर्टिसेस होना चाहिए, और एक आर्म कॉमन होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड में होना चाहिए कॉमन आर्म के। तो देखते हैं ये जो इमेज है वो क्या फुलफिल करता है ये तीनों कंडीशन को। सो पहला है दे हैव सेम वर्टिसेस। सेम वर्टिसेस मतलब एक ओरिजिन पॉइंट जो कोना है वो दोनों में ही सेम होना चाहिए। तो ये जो एंगल बन रहा है ये बी ओ सी और सी ओ ए दोनों ही एक कॉमन आर्म, एक कॉमन दोनों ही एक कॉमन वर्टिसेस ओ पे लाइक कर रहे हैं और ओ से ही बने हुए हैं। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा है दे हैव अ कॉमन आर्म, मतलब कि उनके पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए जो कि ओ सी एक कॉमन आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा है देयर नॉन कॉमन आर्म इज आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, मतलब ये जो नॉन कॉमन आर्म है ओ बी एंड ओ सी वो अपोजिट ही तो है ओ सी के। मतलब अगर इस तरह से कोई भी एंगल होगा तो वो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब पास वाले एंगल होंगे, अगल बगल वाले एंगल होंगे। ठीक, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। नेक्स्ट है लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही है, बस उसमें जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड है। मतलब कि नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट जब हो जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टू एडजेसेंट एंगल्स सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज। मतलब कि ये आप नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड में है और ये एक एडजेसेंट एंगल है, अगल बगल वाले एंगल है, तो ये लीनियर एंगल कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाले एंगल, बगल वाले एंगल जिसमें एक सेम वर्टिसेज हो, एक कॉमन आर्म हो, और नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड हो। और लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल जो होते हैं सेम होते हैं, बस जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट होता है। ठीक, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर समझ में आ गया। मतलब लीनियर पेयर मतलब कोई भी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और एक उस पे रे इस तरह से सबटेंडेड रहेगा तो उसको बोलते हैं ये एक्स है, और ये अगर वाई है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि एक थ्योरम आता है कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि इस तरह से अगर कोई लीनियर पेयर है, कोई एक्स और वाई दो एंगल है, लीनियर पेयर है, तो उनका सम हमेशा ही 180 के इक्वल होगा। ये हम लोग को समझना है, प्रूफ करना है। ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि जितने भी लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, जहाँ पे ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। ठीक, हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री।
AOC और COB मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक, तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं, रे OC, कौन वाला रे? OC, ये रे, रे OC stand on AB line such that angle AOC and angle COB formed। OC इस तरह से AB लाइन पे स्टैंड कर रहा है जिसके कारण ये एंगल और ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये गिवन है, दे रखा है, और हम लोग को प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसमें एक OD परपेंडिकुलर है AB पे। सो OD परपेंडिकुलर टू AB, ये हम लोग कंस्ट्रक्ट किए। तो प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं इस एंगल को, ध्यान से देखिएगा इस एंगल को, AOC को, ये जो एंगल है AOC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AOC को हम लोग लिख सकते हैं AOD प्लस DOC। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस DOC, AOD प्लस DOC। ठीक, और एंगल BOC को हम लोग लिख सकते हैं, एंगल BOC को लिख सकते हैं DOB, मतलब ये DOB माइनस DOC, DOB माइनस DOC। तो हम लोग इस COB एंगल को लिख सकते हैं DOB माइनस DOC, DOB माइनस DOC। इसको हम लोग लिख सकते हैं DOB माइनस DOC, और दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे हम लोग को मिलेगा एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एंगल AOC और COB, एंगल राइट हैंड साइड में है एंगल AOD और DOB, एंगल AOD और DOB जो कि है 90 डिग्री के इक्वल, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि प्रूव करना था। मतलब कि इस थ्योरम का क्या मतलब है? इस थ्योरम का मतलब है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और चाहे कितना भी हम लोग इसको डिवाइड कर दें कितने भी एंगल में, लेट्स सपोज A B C और D, तो A प्लस B प्लस C प्लस D एंगल इक्वल होगा 180 डिग्री के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री ही तो होता है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो थ्योरम है सम ऑफ ऑल द लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बेस्ड है लीनियर पेयर के ऊपर और वर्टिकली अपोजिट एंगल के ऊपर। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट एंगल हमेशा ही ये एंगल इसके इक्वल होगा, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और साथ ही में ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे कि ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं और उनका हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो तो हम लोग लिख सकते हैं कि we know that sum of all the linear pair of angle equal to 180 डिग्री। मतलब जितने भी लीनियर पेयर होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x ऐड करेंगे हम लोग, ये 3x प्लस 2x प्लस x जो कि हो जाएगा 6x, और 7 और माइनस 19 ये हो जाएगा माइनस 12 180 डिग्री। तो फर्दर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6x इक्वल टू 192 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 32। और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 32। तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, पहला एंगल है यहाँ पे, पहला एंगल है 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 और x इक्वल टू 32 है। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 3 प्लस 7 जो कि इक्वल होगा 103 डिग्री के। सो पहला एंगल होगा 103, दूसरा 2x माइनस 19 है, तो 2x माइनस 19 मीन्स 2x, दूसरा है 2x माइनस 19, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 माइनस 19 मतलब 64 माइनस 19 जो कि इक्वल होगा 45 डिग्री के। मीन्स ये 45 डिग्री है और ये x के इक्वल है जो कि 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द एडजॉइंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 3 लाइन है, ये और ये एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड का। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला है लीनियर पेयर का और दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक, सो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो छोटा सा एंगल है जेड इक्वल टू 50, एंगल z इक्वल टू 50 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से कैसे हुआ कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से।
वर्टिकली अपोजिट एंगल से। नेक्स्ट है कि x प्लस 50 प्लस 90 ये इक्वल होगा 180 के बाई लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 के इक्वल होता है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके एक तरफ के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। तो x और z का वैल्यू पता चल गया। हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं x और z का वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि x और y वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल x इक्वल टू एंगल y, एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री। अब बच गया t। सो यहाँ पे हम लोग को एक ये वैल्यू पता है और ये पता है और t को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो जितने भी सम होंगे मतलब कि एंगल t प्लस z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल t प्लस z का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 40 और 180 डिग्री है, तो t 90 डिग्री ही तो होगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं x, y, z एंड t का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि two lines AB and CD intersect each other at a point O such that angle AOC and angle AOD ratio है 5:7 के, find all the angles। मतलब कि इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, और ये जो एंगल है और एंगल ये रेशियो में है 5:7 के। तो हम लोग लिखेंगे लेट बी द एंगल x। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5x प्लस एंगल 7x इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12x इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इक्वल टू 15 डिग्री और x 15 है। तो फर्स्ट एंगल जो पहला एंगल वो 5x है और दूसरा जो एंगल है वो 7x है, तो फर्स्ट एंगल 5x इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री के और दूसरा एंगल 7x है जो कि हो जाएगा 105 डिग्री के। ठीक, एक साइड का एंगल हम लोग को पता चल गया है, मतलब कि ये है 75 और ये है 105। तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी हो जाएगा 75 और ये भी हो जाएगा 105। तो ये कॉन्सेप्ट था लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, और उस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। सो आई होप दैट कि लीनियर पेयर समझ में आ गया होगा और जो थ्योरम बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।